गाइस अगर आज मैं 2026 में एक स्टूडेंट होता तो गाइस मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी किस से स्टार्ट करता। तो गाइस मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी ना ये एग्जैक्टली ये 7 स्टेप रोड में फॉलो करके स्टार्ट करता। तब ये 7 स्टेप गाइस अगर आपने समझ लिए तो भाई एज ए स्टूडेंट आप एक ट्रेडर बन सकते हो। आप एक अपने अंदर स्किल्स डेवलप कर सकते हो जिससे आप गाइस बहुत ही अच्छा पैसे जनरेट कर सकते हो। ठीक ना। गाइस मैं आपको बता दूं ट्रेडिंग इट्स लाइक ए बिजनेस एंड दूसरी बात इट्स लाइक ए मनी प्रिंटिंग मशीन। बट वही ना ग्रीड जो होता है ना ग्रीड अंदर से जो ग्रीड आ जाता है ना आदमी का कुछ कोई भी चीज़ हम जब वो इन्वॉल्व होते हैं वहाँ देखते हैं भाई यहाँ बहुत ही अच्छा चीज़ है तो वो ग्रीड आ जाते हैं वही ग्रीड उसको मार देता है। बट अगर आप एक स्टूडेंट हो आप चाहे तो भाई हाँ देखो ट्रेडिंग को तो हम पार्ट टाइम नहीं बोल सकते बट दिस इज ए स्किल्स। और ऐसा नहीं कि अगर आप स्टूडेंट हो तो गाइस आप इसे नहीं कर सकते हो। ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर आप इसे 2-3 घंटा देते हो तो आप इसे पार्ट टाइम में कन्वर्ट कर दो ये ऐसा कुछ नहीं है। आप गाइस इसे अच्छे तरीके से 2 से 3-4 घंटे भी दे के सीख सकते हो। और जैसे मैंने फॉलो किया था सेम उसी तरह गाइस मैं भी बताने वाला हूँ। ओके एग्जैक्टली ये 7 स्टेप अगर अगर गाइस आपने फॉलो कर लिया और दूसरी ये चीज़ की कंसिस्टेंसी दिखाए तो 100% श्योर हूँ गाइस अगले इसी ईयर्स में आज गाइस 8/7/2026 हो रहे हैं। अगर गाइस आप आज से ये 7 स्टेप्स को अगर फॉलो करते हो जो भी गाइस इस 10 से 12 मिनट के वीडियो में बताने वाला हूँ इस 7 स्टेप्स को तो गाइस अगले 2027 में आप भाई हो सकता है कि मंथली के कुछ पैसे अर्न कर पाओ मतलब उतना अर्न कर पाओ कि गाइस आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट स्टूडेंट बन जाओ। ठीक है ना। चलो फिर से वो 7 स्टेप्स देखते हैं। और वीडियो भाई बिल्कुल भी स्किप मत करना। ओके बोर हो तब भी देख लेना। ओके अगर आप क्लास में जाते हो कोई चीज़ आपको बोरिंग लगती है लेकिन आपको पता होता अगर ये टॉपिक मैंने नहीं सीखा तो मैं जो पास नहीं हो पाऊंगा मैं अच्छे नंबर से पास नहीं कर सकता। और आप तो टॉप होने की सोचते हो क्लास में। ओके तो आप गाइस कैसे कर पाओगे ट्रेडिंग में भी तो सेम उसी तरह यहाँ भी है तो आपको यहाँ पे फॉलो करना है बिल्कुल स्किप नहीं करना। देखो सबसे फर्स्ट स्टूडेंट रेडर रोड में स्टेप बाय स्टेप 2026। ओके अब मैं आपको बता दूं देखो आप गाइस जब 12 करते हो तो चूज वन फील्ड करना होता है चाहे वो कॉमर्स हो आर्ट्स हो या साइंस हो। वैसे ही गाइस ट्रेडिंग में एक चीज़ होता है कि ट्रेडिंग में आपको मार्केट चूज करना होता है मतलब ये भी एक जैसे वहाँ पे होता है ना कॉमर्स हो गया आर्ट्स हो गया आप किस बैकग्राउंड में जाना अच्छा लगता है आपको। वैसे यहाँ पे गाइस आपको एक मार्केट चूज करना होता है। हाँ भाई अब ऐसा थोड़ी है भाई कोई मार्केट चूज कर लूंगा बंद कैसे जाऊंगा तो गाइस आप डॉक्टर चूज कर तो आप तब ये सोचते हैं बंद कैसे जाऊंगा नहीं ना। आप उसके लिए सारी चीज प्रोसेस फॉलो करना स्टार्ट करते हो हाँ मुझे ये बनना है कैसे बनूंगा सारी चीज करना स्टार्ट करते हो। तो वैसे ही गाइस यहाँ ना आपको एक मार्केट फॉलो करना होता है मार्केट को गाइस आपको चूज करना होता है। और फिर अपना रास्ता आप खुद बनाने लगते हो सारी चीज़ें करने के बाद। ओके तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा जैसे वहाँ पे आपने साइंस आर्ट्स या कॉमर्स चूज़ किया ना वैसे यहाँ पे आपको एक फॉरेक्स मार्केट या क्रिप्टो या फिर इंडियन मार्केट जो स्टॉक मार्केट जैसे अपना जो है वो चूज़ करना है। ठीक ना। फॉरेक्स गोल्ड क्रिप्टो निफ्टी जो निफ्टी अपना इंडियन मार्केट में आता है सब साथ में नहीं सिर्फ एक मार्केट चूज़ करो और उसी पर फोकस करो। तब कैसे ये नहीं कि आप सब मार्केट चूज़ करो नो आपको आप बताओ कॉमर्स एंड साइंस आर्ट्स आप तीनों एक साथ कर सकते हो क्या नहीं ना वैसे ही यहाँ गाइस आपको किसी एक पे फोकस करना है। अब सेकेंड क्या है देखो एक बात मैं बताता हूँ। अगर गाइस आपको एग्जाम पास करना है एग्जैक्टली मैं स्टूडेंट के ही पॉइंट व्यू से मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ ऐसा नहीं कि मैं साइंस किया हुआ मेरी खुद की बैकग्राउंड बायोलॉजी की है। ठीक ना। तो मैं खुद बताता हूँ कि गाइस मार्केट मास्टर मार्केट स्ट्रक्चर एंड टेक्निकल एनालिसिस ये क्या है। ये गाइस आपको मास्टर करना होता है जानते क्यों क्योंकि आप जब कोई भी ट्रेड करोगे पैसे बनाओगे देखो अगर आप बैकग्राउंड चूज करते हो चाहे वो साइंस चूज कर लो तो उसमें क्या करते हो उसको पास करने के लिए उस चीज़ों की 12 की सर्टिफिकेट लेने के लिए उस बैकग्राउंड की आप उसको अच्छे से सीखते हो साल भर तैयारी करते हो। वैसे यहाँ पे ना गाइस इसके भी कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसे मैं आपको बताता हूँ वो क्या होते हैं। जिससे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस या मार्केट स्ट्रक्चर तो उसे सीखना होता है समझना होता है। जैसे आप पढ़ाई करते हैं सेम उसी तरह मार्केट स्ट्रक्चर में होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लिक्विडिटी समझो कैंडल स्टिक पैटर्न इंडिकेटर्स ये सब ना गाइस
क्या है जानते हो? यहाँ कुछ आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे वहाँ पे 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश और फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइंस में जो अगर कोई बायोलॉजी वा वैसे यहाँ ना गाइस कुछ आपके सब्जेक्ट होते हैं, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, वैसे यहाँ समझना पड़ता है। तो जैसे आप जब 12th में थे आप कुछ समझ पाए थे क्या? लेकिन जब जैसे आप 1 साल सीख जाते हो, अच्छी तरह से हर टॉपिक आप समझ आए, वैसे ही गाइस आपको यहाँ हर चीज़ समझ आ जाएगा जब आप इसे सीखना स्टार्ट करोगे। और दूसरा, लर्न वन स्ट्रैटेजी। अब देखो 12th के बाद आपकी नौकरी नहीं लग जाती है, इसके बाद गाइस आपको एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड में जाना होता है। वो जैसे आप एमबीए कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो, एमटेक करते हो, है ना, ये सारी चीज़ करते हो, ठीक ना, एमबीबीएस करते हो, वैसे ही ना यहाँ गाइस जब आप ये चीज़ें सीखते हो ना, अब ये वो नहीं कि वहाँ 5 साल, नो, आपको इसी में मिल जाएगा, यहाँ उतना साल नहीं लगते। जैसे आपने मार्केट स्ट्रक्चर सीखा तो उसी में आपको समझ आ जाएगा कि आखिर स्ट्रैटेजी क्या है, तो स्ट्रैटेजी आप वहीं से निकाल लोगे। और ये प्रोसेस आप जब फॉलो करोगे तो आप ये 15 से 1 महीने के अंदर भी सीख सकते हो, ठीक है ना। आगे मैं आपको बताऊंगा ये कैसे करना है। लर्न वन स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी इसलिए जो कि गाइस आपको पैसे बना के दी। जैसे आप गैस एमबीए का डिग्री लोगे, आप जब 12th करोगे, एमबीए की डिग्री लोगे, तब ना उसको दिखा के गाइस आपको अपने रिज्यूम में दिखा के नौकरी मिलेंगी, तब ना आपको सैलरी मिलता है। वैसे यहाँ गाइस आपको एक स्ट्रैटेजी चूज करना होता है, जिसके बेसिस पे आप ट्रेड करते हो, वो आपका सेटअप होता है। आपने सुना होगा भाई स्ट्रैटेजी क्या होती है, ट्रेड तो यही होती है, और वो आपको पैसे बना के देती है। यहाँ पे जो मेन चीज़ें होती है ना वो आपकी स्ट्रैटेजी होती है, वही आपकी गाइस असली कोर होती है, वही आपकी एक रियल फाउंडेशन होती है। अगर आपने इतना नॉलेज लिया और आपने स्ट्रैटेजी नहीं निकाली ना, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे आपने इतना पढ़ा और आपने जॉब नहीं लिया, एमबीए नहीं किया, तो जॉब कैसे मिलेगा? वैसे यहाँ पे अगर आपने स्ट्रैटेजी नहीं निकाला, आप ट्रेड कैसे कर पाओगे? सेम उसी तरह गाइस आपको यहाँ की स्ट्रैटेजी सीखना होता है। एक स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझो, बार बार स्ट्रैटेजी चेंज करना बंद करो। ऐसा नहीं कि गाइस आप जब एमबीए चूज किए तो 1 साल वहाँ पर है, वो 3 साल 2 साल का ऐसे ही कुछ कोर्स था, मुझे नहीं पता, आपको पसंद है या दूसरा नहीं ना जाओगे। वैसे यहाँ पे गाइस आपको समझना होता है, इसी में काम करना होता है। अब देखो तीसरा चीज़ क्या है, जैसे आप जॉब लेते हो। मैं गाइस ना एक स्टूडेंट के व्यूज से, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट रह चुका हूँ और मुझे पता है आपको किस तरह समझ आएगा, ठीक है ना। बहुत सारे आप जब वीडियोस देखोगे वो कुछ से कुछ बताने लगेंगे, आपको बिल्कुल समझ, बट ये वीडियो इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूँ क्योंकि आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट, मैं अभी भी पढ़ाई करता हूँ। ऐसे नहीं कि नहीं, मेरी उम्र ओनली 20 हो रही है, मैं फिर भी गाइस सारी चीज़ें करता हूँ, इधर भी मैनेज करूँ। तो आप क्यों नहीं कर सकते? जब मैं करता हूँ तो सेम उसी तो आगे करते हैं। प्रैक्टिस ऑन डेमो, डेमो देखो, अब डेमो क्या होता है आपको समझ आ गया होगा। डेमो ट्रेडिंग कहते हैं, एक रियल होता है एक डेमो होता है। अब डेमो क्या होता है वो बता रहा हूँ, क्यों होता है ये भी बताता हूँ। सीधे पैसे मत लगाओ, डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करो और अपने स्किल्स स्ट्रॉन्ग करो। स्किल्स, अब देखो आप जब जॉब ले लेते हो, आपकी डिग्री आ जाती है, आपको पहले ट्रेनिंग दिया जाता है। डायरेक्ट गाइस आपको एकदम कैबिन में नहीं दिखा जाता हाँ भाई आज से काम करना है, नहीं, आपको गाइस ट्रेनिंग दिया जाता है। हाँ ये प्रोजेक्ट को सही करो, मैं तब ना देखूंगा हाँ तुम कर सकते नहीं कर सकते, या डायरेक्ट मैं तुम्हें क्लाइंट कहीं दे दूंगा करने ट्रेनिंग, ट्रेनिंग को छोड़ के, तो फिर तो क्लाइंट बेड रिव्यू देगा। वैसे ही गाइस यहाँ पे ना जब आप सारी चीज़ें सीख जाते हो ना, तो आपको डेमो में करना होता है। डेमो आपको अकाउंट मिल जाते हैं, जैसे आप कोई भी ब्रोकर चूज करते हो ना, जैसे आप कोई भी कॉलेज चूज करोगे या कोई भी कंपनी में जाओगे, वो ट्रेनिंग के लिए सारी चीज़ कर। वैसे ही गाइस आप जब यहाँ ब्रोकर चूज करते हो ना, बहुत सारे ब्रोकर्स, वो गाइस आपको बताऊंगा मैं, मतलब जब आप ट्रेडिंग सीखोगे ना ऑटोमेटिक, और लास्ट में आपको एक दो वीडियोस भी सजेस्ट करूंगा जिसके बाद आप ऑटोमेटिक पूरा ट्रेडिंग को अच्छे तरीके से सीख सकते हो। ओके चलो अब आगे चलते हैं। वैसे गाइस आपको यहाँ प्रैक्टिस करना है डेमो पे, रियल पे नहीं, बिल्कुल भी अपना एक भी पैसा नहीं पसंद। वैसे भी गाइस आप एक स्टूडेंट हो या अगर कोई जॉब पसंद में देख रहे हैं तो आपको पैसा नहीं फंसाना है फालतू, क्योंकि मैं आपको बता दूँ सारे पैसे गाइस यहाँ पे लूज ही होने हैं। क्या? सारे पैसे शुरू में लूज ही होने हैं। अगर आप सीख लीजिए, कितने भी अच्छे से सीख लो, ऐसा थोड़ी है कि गाइस अगर आपने कितने भी अच्छे से बाइक सीख लिए तो एक्सीडेंट होने के डर नहीं होते, होते हैं ना, सेम उसी तरह। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हो, एक्सीडेंट डेली नहीं होता, वैसे कैसे यहाँ पे लॉस डेली नहीं होगा आपका। जब आप अच्छे तरह सीख लोगे, सारी चीज़ प्रैक्टिस कर लोगे, गाड़ी चलाना कर लोगे, तो आप हर दिन एक्सीडेंट नहीं करोगे ना, वैसे यहाँ भी। ओके, तो अब देखो अब दूसरा चीज़ क्या है, फॉलो रिस्क मैनेजमेंट एंड जर्नल। देखो फॉलो रिस्क मैनेजमेंट एंड जर्नल, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, कैपिटल प्रोटेक्ट करो, हर ट्रेड को जर्नल करो और अपनी गलतियों से सीखो। क्या? अब मैं आपको फिर एक चीज़ बताता हूँ, फॉलो रिस्क मैनेजमेंट एंड जर्नल। आपको जर्नल जानते हो क्या होता है? जैसे आप सेम, आप जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, जर्नल क्या होता है? आप नोट्स बनाते हो, वैसे यहाँ ट्रेडिंग फॉर्मेट में कहते हैं जर्नल। आप फिर हर एक ट्रेड के जर्नल लिखते हो, जैसे हर एक टॉपिक के आप नोट्स बनाते हो ना पढ़ने के लिए, वैसे आपको हर एक ट्रेड्स के जर्नल लिखने होते हैं। ये क्यों बताओ क्यों? क्योंकि अगर आपने भुला गया,
कल की डेट में गाइस आपको कोई टॉपिक याद नहीं है तो आप जाके नोट्स देखते हो। वैसे ही कल की डेट में आप कहीं अचानक से पैसे कमा दो, अचानक से लूज करने लगे ट्रेडिंग में, तो आप जाके जर्नल चेक करोगे। हाँ, मैंने उस दिन क्या पढ़ा था, आज मैं गलत बोल रहा हूँ, उस दिन सही था। वैसे गाइस मैंने उस दिन क्या फॉलो किया, जो प्रॉफिट अपना, आज क्या फॉलो कर रहा हूँ जो लॉस हो रहा है, उसके लिए जर्नल बनाना होता है। एक नोट्स की ही तरह समझ लो कि तो ईजी होता है, सेम नथिंग। और रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट बताओ क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट ये होता है कि गाइस जैसे आप पढ़ाई वढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई का रिस्क क्या है, पढ़ाई का रिस्क ये है क्या, आप गाइस अच्छे से पढ़ो, डे बाय डे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। और कुछ भी गाइस आप इधर उधर नहीं करो, कुछ भी गलत चीज़ें ना चले जाओ, ताकि गाइस आपका एक फेल ना हो जाए। वैसे यहाँ पे ना गाइस रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना होता है। रिस्क मैनेजमेंट क्या, कि अगर गाइस आप अपने 100% कैपिटल लाए हो, 10,000 लाए हो, तो आपको 10,000 एक साथ नहीं लगाना होता। क्या 10,000 एक साथ नहीं लगाना होता, आपको यहाँ पे ना 10,000 में कुछ परसेंटेज का रिस्क लेना होता है। क्या, कुछ परसेंटेज का रिस्क लेना, जैसे 10,000 का 100 रुपये एक ट्रेड में लगाया, और 100 के बदले आप गाइस 200 300 400 बनाओगे। और ये ऐसे नहीं कि ये जुआ नहीं है कि आए एकदम पैसे तुम्हें लगा दिए तो बने, नहीं। आपको यहाँ देखना होता है मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। जब आप ये मार्केट स्ट्रक्चर सीखते हो, जैसे मैंने बोला टेक्निकल एनालिसिस, जब उसे सीखते हो ना, तो फिर आप ये चीज़ें करते हो, तब ये काम आता है। अब देखो तीसरा क्या, 6 नंबर का स्टेप दिखाता हूँ मैं। तीसरा का, तीसरा तो मैंने देख लिया। 6 नंबर ये क्या, गो लाइफ विथ स्मॉल कैपिटल। जब आप ये सारी फेजेस से पार कर जाओगे, आपने पढ़ा, 12 किया, सारी चीज़ें किया, MBA किया, जॉब लिया, सारी चीज़ किया, उसके बाद गाइस ट्रेनिंग हो गई, सब चीज़ होगी। और अब गाइस आपको क्या होगा, सबसे फर्स्ट आपको छोटे, मतलब आपकी डिग्री देखिए, अगर आप बेसिक्स लेवल पे हो, इंटरमीडिएट भी नहीं हो, एक बिगिनर ही हो, बिगिनर जॉब में, आपको सबसे फर्स्ट एक अच्छे तरीके छोटे छोटे प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। वैसे यहाँ पे गाइस आपको छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है। जब डेमो में कंसिस्टेंट हो जाओ, जब गाइस डेमो में देखो, जब आप ट्रेनिंग में पास हो जाते हो, वैसे जब यहाँ डेमो में देखो आप सही कर रहे हो, वैसे गाइस यहाँ पे तब छोटे कैपिटल से लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करो। तब गाइस आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जॉब करने में, सारी चीज़ करने में। तो वैसे यहाँ गाइस आप फिर सैलरी मिलती है, वैसे गाइस आप यहाँ ट्रेड करते हो छोटे अपने कैपिटल लगा के। छोटे कैपिटल जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए कितना छोटा क्या होगा, 20,000 हो सकता है, या किसी के लिए 1 लाख भी छोटा ही होता है। अगर आपके पेरेंट्स रिच हैं, फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपके लिए 1 लाख भी हो सकता है, नो। बट हाँ, 20,000 बहुत ही अच्छा होता है एक छोटा कैपिटल यहाँ स्टार्ट करने के। दिस इज ए बिजनेस, नोट की गाइस 10,000 5,000 सिस्टम नहीं, आपको यहाँ पे 20,000 से स्टार्ट करना होता है, ओके। और सैलरी भी आपकी उतनी ही होती है, कोई भी MBA करोगे तो 20,000 तो होगी, 15-20,000 सेम उसी था। अब देखो दूसरा क्या है, देखो सबसे ज़्यादा, जो सबसे, ये सारी चीज़ें बताओ ना वो चलो ठीक है, लेकिन जो आपको सबको पता, हमें पता, आपको पता, गाइस आप कोई बुर्बक नहीं हो, या फिर आप गाइस कोई बुद्धू नहीं हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, ये आपको समझ नहीं आ रहा। ये आपको समझ आ रहा है कि हाँ यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है, आपको पता होगा मैंने सारी चीज़ सही बताया। बट जो लास्ट वाली चीज़ होती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं आपको यही कहूँगा, एक महीना सीख लोगे, दूसरे महीना पैसा बनाना, तो गाइस पढ़ाई में वैसा हुआ है क्या, नहीं ना, तो यहाँ भी नहीं हो सकता वैसा, ठीक ना। अब दूसरी देखो क्या है, स्टे कंसिस्टेंट एंड स्केल स्लोली। गाइस जब आप जॉब करते हो तो क्या गाइस आपके डायरेक्ट प्रमोशंस होते हैं, नहीं ना होते हैं। सेम उसी तरह गाइस आप कंसिस्टेंट करते हो, अपने रिव्यू देते हो, आपका गाइस पूरा डेटा देखता है, भाई ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, इसको प्रमोशन देना चाहिए, ये और भी आगे जा सकता है, कंपनी इसके वजह से और भी आगे जा सकता है, हो सकता है कंपनी का अगला मतलब CEO आप ही हो, सारी चीज़ हो, अच्छे एक्सपीरियंस के बाद। तो इसीलिए कंपनी अगर अच्छा आदमी मिलता है, अच्छे पार्टनर्स मिलते हैं, तो कंपनी भी आगे बढ़ती है, ओके। और कंपनी के साथ साथ जो शेयर रजिस्टर्ड होते हैं स्टॉक मार्केट में, वो भी आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से हम और आप जो इन्वेस्टर होते हैं वो भी आगे बढ़ते हैं। तो एक आदमी कितने को आगे ले जा सकता है, सेम उसी तरह जैसे यहाँ जॉब पर्सन की नीड है ना, वैसे ही ट्रेडर्स की भी नीड है, इन्वेस्टर की भी नीड है, सारी चीज़ें इकोनॉमी सारे मिलके इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही गाइस स्टे कंसिस्टेंट, स्केल स्लोली। आपको कंसिस्टेंट रहो, इमोशंस कंट्रोल करो, प्रॉफिट्स को धीरे धीरे स्केल करो, जल्दी नहीं। वैसे गाइस आप जब छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो, शुरू में गाइस आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स बनाने के सोचना है, ये नहीं कि प्रॉफिट्स बना के खर्च करने के सोचना है। देखना है, अगर आपने 20,000 से महीने के अगर गाइस 500 भी बना दिए ना, बहुत है, इतना काफ़ी है। बस आपको एक ही चीज़ करना है कि आपको कंसिस्टेंट रहना ही रहना है। कंसिस्टेंसी आपकी नहीं छूटना चाहिए, कंसिस्टेंसी नहीं छूटना चाहिए। वह आप पढ़ाई करो, एक महीना सारी चीज़ बंद करोगे, दूसरे महीना से आपका दिमाग काम नहीं करेगा, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ नहीं करूँ, आप हर चीज़ में कन्फ्यूजन में रहो। वैसे ही यहाँ गाइस होता है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट। हाँ, जैसे पढ़ाई में ब्रेक होता है ना कुछ दिन का, आप यहाँ भी ब्रेक ले सकते हो, हफ्ते दिन का, 15 दिन का। अब ये नहीं कि उसका मतलब हो गया छोड़ देना, नो।
तो वैसे ही गाइस जॉब में भी पर्सनल लीव होता है, वहाँ भी आप पर्सनल प्रिविलेज ऐसे ही कुछ लीव होता है, वहाँ भी छोड़ने का। ओके, तो आप छोड़, वहाँ भी हर जगह सेम उसी तरह मैंने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से। और अगर आप नेक्स्ट 12 मंथ तक सिर्फ इन 60 स्टेप को ऑनेस्टली फॉलो करते हो, ऑनेस्टली फॉलो करते हो, तो आप 90% बिगिनर स्टूडेंट ट्रेडर से आगे निकल जाओगे। जो गाइस आज लूज कर रहे हो, जो ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, एक स्टूडेंट है वो गाइस, जो भी आप ट्रेडिंग फिर भी स्टार्ट करें लॉसेस में ना, इन सब से गाइस आप हट के ये 5% डायरेक्ट प्रॉफिटेबल में आओगे। ओके, अच्छे से ऐसा थोड़ी कि गाइस हर 100 स्टूडेंट पर आए तो 100 में से 100 को जो भी ना मिले, 10-20 को मिलती है ना, सेम उसी तरह गाइस यहाँ आप 100 में से 5 प्रॉफिट करते हैं अगर आप अच्छे से करते हो। और आई होप आपको ये अच्छे से रोड में समझ आ गया होगा। वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबी हो, बट जो अच्छे स्टूडेंट है और अच्छे ट्रेडर्स भी बनना चाहते हैं उसको पता है हर चीज़ में टाइम लगता है, चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज़ हो। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और जितना आसान हो सका मैं उतने आसान तरीके से समझाया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करना प्लीज़। ओके, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और भाई ट्रेडिंग कोई पार्ट टाइम इनकम नहीं है, इस बात को याद रखना। ओके, और हमेशा इसे एक बिजनेस के तरह ट्रीट करना। आप समझ लो आप एक बिजनेसमैन बन चुके हो, इस चीज़ों को जब स्टार्ट करोगे उसके उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। ओके।